आओ देखते हैं हम एक नया चैप्टर, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई एवं दूरी, अर्थात ये ऊंचाई और दूरी क्या है, क्योंकि हम त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं। जब त्रिकोणमिति हम पढ़ लेते हैं उसके बाद में ये वाला चैप्टर हमारे लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंस हो जाता है। क्योंकि ये चैप्टर इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसके बारे में जानने के लिए, जैसे मान लेते हैं हम कोई नदी बह रही है, ये कोई नदी बह रही है, नदी के पास कोई पेड़ लगा हुआ है और आपके पास लेजर लाइट है, अर्थात वह लाइट जिसके माध्यम से हम इस नदी की चौड़ाई का पता लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे खड़े होने के बाद आपने इस वाले पे लेजर लाइट डालते हैं, डालने के बाद फिर ये क्या हो जाता है, इसका हाइपोटेनियस हो जाता है, अर्थात कर्ण हो जाता है, और ये इसका क्या होता है, आधार हो जाता है। ये पेड़ खड़ा है, क्या हो जाता है, लंब। क्योंकि इन्हीं तीनों के माध्यम से हम इस वाले नहर की चौड़ाई का पता लगा लेंगे। जब नहर की चौड़ाई का पता लगा लेंगे तो उसमें निकलने के लिए हमें थोड़ा क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए बनाई गई थी क्या, हाइट एंड डिस्टेंस, अर्थात हम उस क्षेत्र पे ना जा करके हम दूरियों के माध्यम से पता लगा लें कि इसके बीच में कितनी दूरी है। ठीक, तो इसमें दो प्रकार के एंगल बनते हैं। जैसे मान लेते हैं हम क्या करें, एक कोई जहाज जा रहा है, एक कोई जहाज जा रहा है। अगर जहाज जा रहा है तो आप यहाँ पे खड़े हैं, मान लेते हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं। खड़े होने के बाद अगर इस जहाज को देखते हैं तो ऊपर की ओर देख रहे हैं ना, तो ऊपर की ओर देखना क्या कहलाता है, उन्नयन। ऊपर की ओर क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। तो ये वाला इसका क्या हो गया, बेस, ये इसके क्या हो गई, हाइट। तो ये वाला कौन सा कोण हो जाएगा आपका, उन्नयन कोण। कौन सा हो जाएगा, उन्नयन कोण। जैसे मान लेते हैं ये वाला आपका क्या है, कोई जहाज है, मान लेते हैं कौन सा है, कोई जहाज है। अगर इस जहाज से आप नीचे की ओर देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, नीचे की ओर, तो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आना क्या कहलाता है, अवनवन कहलाता है। क्या कहलाता है, अवनवन कोण। तो कौन सा कोण हो जाएगा आपका, अवनवन कोण। अब ये इसका क्या हो जाएगा, अवनवन कोण हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, अर्थात v। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो ये वाला हमारा हाइट हो गया, ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। लेकिन हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर चित्र बनाना चाहें तो ये ऐसा कुछ चित्र बन रहा। जैसे मान लेते हैं यहाँ से देखने पर नीचे कुछ दिख रहा है, यहाँ से देखने पर ऊपर दिख रहा ना, तो ये हमें कौन से कोण बने। अगर मान लेते हैं यहाँ से काट दो तो ये कौन से, शीर्षाभिमुख जैसे कोण कुछ बन रहे, नहीं बन रहे। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होता है, बराबर होता है। जब दोनों कोण बराबर होते हैं तो आप क्वेश्चन में चाहे अवनवन कोण कहें और चाहे उन्नयन कोण कहें, दोनों चीजें क्या होंगी, एक ही जैसी होंगी। इसीलिए एक ही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, आओ आगे देखते हैं। तो ये वाला नोट कर लेना, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण की डिफिनेशन क्या बनती है, जब कोई लड़का या फिर कोई लड़की किसी जहाज को ऊपर की ओर देखता है तो ऊपर आंखें उठी हैं तो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। अगर मान लेते हैं कोई जहाज से नीचे की ओर देख रहा है या फिर हाइट से नीचे की ओर देख रहा, तो कौन सा कोण हो जाएगा आपका, अवनवन कोण। ठीक, आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा बहुत आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से इतनी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस बता देंगे कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतनी जल्दी के साथ लगा लोगे कि कोई भी परेशानी नहीं होगी। आओ देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब का यहाँ पे कोई क्या होगा, सूर्य होगा। क्या होगा, सूर्य होगा। अब ये सूर्य को कोई तिनको या फिर पिंको देख रहे होंगे ना, तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये वाला कोण होगा ना, उन्नयन कोण। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से देखने पर इसका उन्नयन कोण अर्थात ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो जो परछाई है और मीनार की लंबाई, मान लेते हैं ये वाली कोई मीनार होगी, मीनार, और ये इसकी क्या होगी, परछाई। तो मीनार की लंबाई और परछाई क्या होगी, बराबर होगी, बराबर
बर होगी, या पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, अधिक होगी, अधिक है। तीसरा ऑप्शन क्या, कोई नहीं इसमें से, कोई नहीं, या फिर कम होगी, कम होगी। तो ये चार ऑप्शन है। हम देखते हैं जो मीनार है ना, अगर मान लेते हैं सूर्य कहाँ पे होगा, सूर्य मान लेते हैं यहाँ पे होगा, तभी तो सूर्य को देखा और मीनार के ऊपर किरणें पड़ी, और किरणें पड़ने के बाद ये वाली इसकी क्या होगी, परछाई हो गई। ठीक, परछाई हो गई। तो ये मान लेते हैं क्या है आपकी वेस है, वेस की क्या है, हाइट है, वेस और हाइट। अब ये देखो वेस और हाइट जो है ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है वेस होता है, या फिर ये क्या होता है लंब होता है, और ये क्या होता है आपका आधार होता है, होता है कहीं होता। तो हम देखते हैं किस वाले में लंब और आधार आएगा, या हिंदी में जानते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो देखो लंब और आधार किस में आया, टैन में आया, किस में आया, टैन थीटा में आया। ठीक, लंब ये वाला हो गया, आधार ये वाला हो गया, तो किस में आया, टैन थीटा में आया। या फिर इंग्लिश में देखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर और बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक, तो इसमें क्या मिला हमें, P बटे B, मतलब का परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो इसमें भी कौन सा मिला हमें, टाइम, किसमें मिल रहा, टाइम। तो देखो यहाँ पे थीटा कितना है आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री है। आपका बेस जो है वो मान लेते हैं क्या है, B ही है, और जो ये आपका कौन सा परपेंडिकुलर अर्थात P बराबर कितना है आपका H मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं H। तो इसमें कौन सा लग जाएगा आपका tan थीटा बराबर, हिंदी में लिख दें चाहे इंग्लिश में लिख दें, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है tan 45 अंश इक्वल टू लंब का मान कितना है, लंब तो आपका H ही है, और क्या बेस आपका कितना है V मान लेते हैं। तो tan 45 का मान क्या होता है, अगले वाले लेक्चर में देखे होंगे ना। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1। तो H बटे B, अब देखो B वाला भाग में है, इस तरफ बुढ़े में हो जाएगा, तो B बराबर कितना हो गया आपका H, अर्थात जितनी ज्यादा उसकी क्या है परछाई है उतनी ही इसकी क्या है मीनार की लंबाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बराबर होगा। कैसा होगा, बराबर। ठीक, तो जब कभी भी 45 डिग्री का कोण बनता है तो हमेशा कैसी होती, हाइट और उसका आधार हमेशा कैसा रहता है, बराबर रहता है। ठीक, एक और हम आप लोगों को ट्रिक लिखा रहे हैं, अगर कभी भी 45, क्योंकि ये वाला 45 होगा तो ये वाला क्योंकि 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री नहीं होगा तो क्या होगा, ये त्रिकोणमिति लगेगी नहीं। तो 90 डिग्री हुआ, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। तो 45 और 90, और ये वाला कितना हो जाएगा फिर 45 ही तो होगा, 45 45 90 और 90 90 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगलों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 45 और 45 और कितना 90, तो इसका रेशियो चलता है 1 रेशियो और कितना 2, कितना 2। ठीक, तो ये भी आप ध्यान से लिख लेंगे, क्योंकि इसी रेशियो से ही सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो फौरन आप इसी रेशियो के माध्यम से आप हल कर सकते हैं। ठीक, नोट डाउन, नोट करो। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से रूट का 3 गुना है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात करें। ठीक, तो मान लेते हैं सूर्य कहीं यहाँ पे होगा, सूर्य यहाँ पे होगा। अब सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये मान लेते हैं उन्नयन कोण कहाँ पे होगा, नीचे से देखेंगे ना, यहाँ से देखने पर उन्नयन कोण तो प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखने पर ये वाला कौन सा कोण हुआ, उन्नयन कोण हुआ थीटा। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, किसी स्तंभ की ऊंचाई, मान लेते हैं ये वाला स्तंभ है, इसकी ऊंचाई
इसकी ऊंचाई उसकी छाया से, मतलब छाया मान लेते हैं कितनी है, x मान लेते हैं, तो उसकी रूट की 3 गुनी, तो x रूट का 3 गुनी है। तो अब ये वाला कोण ज्ञात करना है, तब ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इस वाले कोण को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे वो इसमें थीटा दिया है, तो थीटा बराबर हमें मान ज्ञात करना है, क्योंकि कितने एंगल पर देख रहे हैं। जो छाया बन रही है उसका बेस कितना है, x है, और हाइपोटेनियस अर्थात परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर कितना है, x रूट का 3 है कि नहीं, x रूट का 3, क्योंकि रूट का 3 गुना है। तब हम क्या लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। कितना होता है, लंब बटे आधार। तो देखो tan थीटा इक्वल टू लंब का मान कितना है, लंब यही वाला तो लंबा है ना, हाइट वाला, तो ये कितना हो गया, x रूट का 3, आधार बेस कितना है, x है, तो x से x कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू रूट का 3। अब देखो रूट का 3 का मान किसमें होता है, tan में, tan किसका मान होता है, रूट का 3, tan 60 याद कर लो भैया। तो tan थीटा इक्वल टू रूट 3 का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री। कितना होता है, tan 60 डिग्री। अब देखो tan से tan कैंसिल आउट, तो हो जाएगा हमारा थीटा का मान 60 डिग्री। अर्थात कोई लड़का या फिर लड़की जब सूर्य इस तरफ देख रही होगी ना, तो उसका जो उन्नयन कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री होगा। जब छाया x होगी और उसकी मीनार की ऊंचाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, x रूट का 3। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और एक बार ध्यान से नहीं, मतलब कर इस वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे तो इसमें जो चीज अनुपात में दिया जाएगा, जैसे मान लेते हैं लाल बटे कक्का, आपको बिल्कुल रट्टा होना चाहिए ना। अब मान लेते हैं किसी में क्या दे दिया गया, लंब दे दिया गया है, कर्ण दे दिया गया ना, तो लंब और कर्ण दिया गया होगा तो साइन थीटा आपको लगाना। ठीक, अगर मान लेते हैं आधार और कर्ण दिया है तो उसमें कॉस थीटा लगाना। ठीक, और अगर ज्यादातर तो क्या दिया होता है, अत्यधिक क्या दे दिया जाता है आपको, लंब बटे आधार, तो इसमें कौन सा लगाना है आपको, tan थीटा ही लगाना है। ठीक, अब इस वाले में भी आपको लंब और आधार ही मिलेगा। देखते हैं कैसे। एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मान लेते हैं कोई एक सतह है और सतह पर कैसा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। ठीक, खड़ा हुआ, पेड़ से 10 रूट का 3 मीटर दूर, मान लेते हैं यहां से नहीं, पेड़ से ये कितना है, 10 रूट का 3 मीटर दूर सतह पर किसी बिंदु से ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण, यहां से नहीं, अगर आप ऊपरी चोटी देख रहे हो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखो इसमें ऊंचाई तो ज्ञात करना, मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी। तो ये ऊंचाई क्या है आपका, लंब ही तो है, परपेंडिकुलर ही तो है। तो हम देख लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, 60 डिग्री, और इसका आधार अर्थात बेस कितना दे दिया गया है आपको, 10 रूट का 3, और इसकी हाइट अर्थात परपेंडिकुलर आपको कितना निकालना है, तो चाहे L लिख लो और चाहे X लिख दो, कोई दिक्कत। अब हम देखेंगे किस वाले में आपका लंब और बेस आता है, तो किस वाले में आता है, tan में ही आता है, तो tan लगाएंगे हम। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। अब सबके मान रख लो, तो देखो tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, इक्वल टू लंब का मान कितना है, निकालना है हमको। बेस कितना है, 10 रूट का 3। हम जान पाएंगे कि tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है कितना, √3 इक्वल टू L बटे 10 √3। अब देखो ये किसमें है, अब
अपॉन में बटे में है ना, तो इस तरफ किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना। तो रूट का 3 मल्टीप्लाई 10 रूट का 3 इक्वल टू कितना, एल, एल या फिर एच, ठीक, या फिर इंग्लिश मीडियम में पी। अब देखो रूट का 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एल का मान 10 3 30, तो एल का मान कितना है आपको 30, अर्थात उसकी पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 30 मीटर। कितनी होगी, 30 मीटर, ठीक, नोट डाउन, अच्छा नोट कर लो। इतने ही क्वेश्चन लगाना, अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। और सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से हल करना, हल करने के बाद जो समझ नहीं आएगा वो चीज़ देख लेना। हमने एक अनुपात बताया है 45 और 90 का, तो 1:1 और 2, ये हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप लोग लगाएंगे, बिना, चाहे जितना बड़ा आपका क्वेश्चन हो, बिना पेन उठाए आप उसका आंसर बता देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 आते हैं। अगर 20 में से 1-2 क्वेश्चन त्रिकोणमिति टेक्नोमेट्रिक होंगे तो आप पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कहना है, तेरी तन्हाई का मुझे कोई गिला नहीं, क्या हुआ वो मुझे मिला नहीं, तेरी तन्हाई का मुझे कोई गिला नहीं, क्या हुआ वो जो मुझे मिला नहीं, फिर भी दुआ करेंगे उसके वास्ते, उसे वह सब कुछ मिले जो मुझे मिला नहीं।